जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जो कि होने वाला है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जैसे हिंदी में परिणामित्र भी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसफार्मर करता क्या है, वो किस चीज़ पर ये काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें ये काम करता है। डीसी में ये काम नहीं करता। डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा हिंदी में जैसे कहा जाता है, उस पर काम ये नहीं करता, केवल एसी में ही काम करता है। एसी में ही क्यों करता है, इसके पीछे एक रीज़न है। एसी में होता है इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन मतलब प्रेरण, इसलिए एसी में काम करता है। डीसी में प्रेरण नहीं होता, इंडक्शन नहीं होता, जिस कारण ये डीसी में काम नहीं करता। तो एसी में जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगर पूछे कोई ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, ये काम ट्रांसफार्मर करता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, जो आप ब्लैक साइड से देख रहे हैं, ये इसकी कोर है। ये जो चौकोर बनी हुई है, इसकी कोर है। कोर देखिए कैसी बनी होती है। कोर को पत्ती पत्ती मिला के बनाया जाता है। ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें मिला के बनाया जाता है। तो इनमें कुछ गैप तो होगा ना। इस गैप के होने के कारण एक लॉस हो जाता है। उस लॉस का नाम है एडी करंट लॉस। उस लॉस को कम करने के लिए इन पत्तियों में जो गैप हो रहा है, उनको भरने के लिए लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड एक प्रकार का लेमिनेशन समझ सकते हैं आप इसको। जिस टाइप से मोबाइल वगैरह में लेमिनेशन कर दिया जाता था, जिससे सेफ्टी रहे मोबाइल की, उसी टाइप से इसकी जो कोर होती है, उसमें लेमिनेटेड बनाया जाता है कोर को। ठीक है, तो कोर किस चीज़ की बनी होती है, यहाँ देख लेते हैं। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है कोर। सॉफ्ट आयरन क्या है, नरम लोहा। हिंदी में जैसे नरम लोहा कहा जाता है, उसकी कोर बनी होती है। और एक चीज की और बनी होती है, किसकी? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील बहुत अच्छा है नरम लोहे से, तो इसलिए सिलिकॉन स्टील का भी यूज होता है। सिलिकॉन स्टील का यूज करने से जो एडी करंट लॉस है, ये कम हो जाता है। अगर सॉफ्ट आयरन के यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एडी करंट लॉस क्या है? एक प्रकार की हीट है। इस हीट के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी की खपत होने लगती है ना, इस कारण से सिलिकॉन स्टील के बनाया जाता है और लेमिनेटेड कर दिया जाता है। तो एडी करंट लॉस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। एडी करंट लॉस को समझने से पहले ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझ लेते हैं, ताकि इसमें आसानी होगी। देखिए कैसे। देखिए, कोर तो हमने समझ लिया है। फिर इसमें बाइंडिंग होती है। दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, टू टाइप्स की बाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी बाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी को ही प्राथमिक बाइंडिंग कहा जाता है, और दूसरी को मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग को द्वितीयक बाइंडिंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये ब्लू के पेन से बना हुआ है। मैं देखिए, ये प्राइमरी बाइंडिंग, ये जो बनी हुई है ये प्राइमरी बाइंडिंग है, ये जो बनी हुई है ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है वो देखना पड़ेगा। देखिए, जब प्राइमरी बाइंडिंग है, जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो सोर्स से कनेक्ट रहती है। किससे? सोर्स से। यहाँ पे सोर्स लिखना भूल गए शायद, सोर्स लिख देते हैं। सोर्स कौन सा सोर्स होता है? एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट वाला। यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग में यहाँ से कनेक्ट करते हैं। जब प्राइमरी बाइंडिंग में एसी सोर्स दिया जाता है, तो जो प्राइमरी बाइंडिंग है, इसके चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। किसमें? बाइंडिंग में ही। तो इस बाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको विद्युत वाहक बल भी बोला जाता है हिंदी में। ये जनरेट हो जाएगा कहाँ पे? सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जैसे ही जनरेट होगा, तो विद्युत वाहक बल मतलब हो गया, करंट जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड पे आ जाएगा करंट। मतलब जब प्राइमरी में सप्लाई दी जाती है, तो ऑटोमेटिक किस में आ जाता है? सेकेंडरी बाइंडिंग में। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन इंडक्शन इफेक्ट। और जो ट्रांसफार्मर है किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट हुआ है वो म्यूचुअल इंडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई दी गई, तो यहाँ पे कोर एरिया में भी फ्लक्स जनरेट हो गए। ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स ही बने हुए, फाई मतलब फ्लक्स। जब प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई दी गई, तो प्राइमरी बाइंडिंग जो है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, जिस कारण सेकेंडरी बाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हुआ, है ना। इसी सिद्धांत पर क्या काम करता है ट्रांसफार्मर। तो जो प्राइमरी बाइंडिंग है, इसमें सोर्स दिया जाता है, तो इस कारण से इसे सप्लाई टर्मिनल भी बोला जाता है। और जो सेकेंडरी बाइंडिंग यहाँ से लोड कनेक्ट किया जाता है, इसलिए लोड टर्मिनल भी बोला जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके आगे और भी बहुत मतलब बहुत फैला हुआ है ये चैप्टर, आगे हम पढ़ेंगे। इसके मतलब मेन पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए, वर्क ओनली एसी, अभी जैसे हमने पता लगा मतलब बताया है कि एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी बताया गया, क्योंकि इंडक्शन नहीं होता डीसी में, एसी में होता है।
जिस कारण से एसी में काम करता है। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज में ही चेंज करता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, वोल्टेज को ही चेंज करेगा। वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप टू स्टेप डाउन टू स्टेप अप। एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना हुआ है, कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन? देखिए यहाँ पे कम टर्न है, यहाँ पे ज्यादा टर्न है, मतलब ना, तो कम से ज्यादा हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है, मतलब स्टेप डाउन से स्टेप अप हो रहा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है अधिक वाला। ठीक है, कैसी डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मींस इसमें कोई पार्ट मूव नहीं होता है ना, जहां है वहीं रहेगा, जिससे इसकी क्या है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब कोई मतलब जैसे कोई पार्ट है वैसे ही का वैसा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 90 to 99, मतलब अधिकतर 90 होती है, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा लॉसेस होते नहीं, इसमें होते भी हैं तो उनका मतलब सॉल्यूशन है हमारे पास। फिर इसकी रेटिंग की बात करते हैं, तो रेटिंग है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर इसकी रेटिंग है। और चेंज किस में करेगा? वोल्टेज में। पावर और फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेगा। पावर मीन्स होता है शक्ति, फ्रिक्वेंसी मीन्स होता है आवृत्ति। इसके यूनिट भी लिख लेते हैं। शक्ति का, पावर का यूनिट क्या है? वाट, और फ्रिक्वेंसी का है हर्ट्ज, एच से इसको लिखा जाता है। ठीक है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, ये भी लिख लेते हैं, वोल्ट। और भी रेटिंग आपको बता दी जाएगी बाद में, अभी ये जान लेते हैं। हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अभी बताया गया कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब प्राइमरी में सप्लाई दी जा रही है तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन ऐसा है कि उसमें दो बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बाइंडिंग में काम हो जाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। कैसे? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक बाइंडिंग होती है जो कि सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, जो केवी है, किलो वोल्ट एम्पियर, इसका एक फॉर्मूला क्या है? KW इंटू 5। KW मीन्स होता है किलोवाट और 5 मतलब होता है पावर फैक्टर। तो किलोवाट और 5 का इंटू मतलब जो गुणा वो होगा केवी। ठीक है, अब बहुत से लोग ये मतलब इस अफवाह में थे कि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल नहीं करता। आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी है, लेकिन आपके जो मोबाइल वगैरह हैं वो डीसी में चार्ज होती है। लेकिन कन्वर्ट तो होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? आपके मोबाइल के पास मतलब मोबाइल का जो चार्जर होता है, उस चार्जर में एक कन्वर्टर लगा होता है। तो मेनली कन्वर्टर का काम क्या होता है? कन्वर्टर कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है, एसी से डीसी या फिर डीसी से एसी, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें लगा होता है डायोड। डायोड से बना होता है एक SCR। SCR मीन्स होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म है। तो कन्वर्टर क्या करता है? सबसे पहले तो एसी से डीसी या फिर डीसी से एसी दोनों काम कर सकता है। आपको जो चाहिए वो बना के दे देगा। SCR क्या है? एसी से डीसी, चार्जर में ही लगा होता है। एसी से डीसी करने के लिए SCR का यूज होता है। ठीक है, फिर होता है डायोड। डायोड भी एसी से डीसी करता है, क्योंकि डायोड से मिलकर ही SCR बनता है। ठीक है, फिर एक होता है इन्वर्टर, इसका अपोजिट काम है। बाकी सब करते हैं एसी से डीसी, ये क्या करता है? डीसी से एसी, ये भी एक प्रकार का कन्वर्टर है। और SCR डायोड भी एक प्रकार का कन्वर्टर, ये सब कन्वर्टर के अंतर्गत ही है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।